जो ओवरऑल पूरा मार्केट है ना, उस मार्केट में जो लीडर है, जो हीरो है मार्केट का, वो है आईटी सेक्टर। तो अब कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं? तो आईटी सेक्टर के ऊपर पूरी डिस्कशन तो करनी थी, आईटी सेक्टर को समझना था, क्या आगे के आउटलुक है वो भी समझना है, जो तेजी आ रही है वो कितनी सस्टेनेबल है वो भी समझना है। तो हमने लेवल्स तो तमाम समझे, लेकिन एक काम करते हैं, आईटी सेक्टर्स के एनालिसिस करने वाले एक खास मेहमान को हमारे साथ जोड़ते हैं पैनल पर। सुमित पोखरना हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज से। सुमित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और ओवरऑल आज का जो मूड माहौल है वो आईटी ने ही बनाया है, और कल भी जो रिकवरी दिखी थी उसमें आईटी का ही सबसे बड़ा योगदान था। तो क्या हम इसे ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर देख रहे हैं? आपकी एनालिसिस आईटी सेक्टर पर क्या कहती है? धन्यवाद, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर, हमारे को ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव बाइस आ गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल। जब भी शिफ्ट होता है कोई भी, हमने पास्ट में भी देखा है, कभी मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है तो काफ़ी डिस्ट्रप्शन होता है सेक्टर में। और इनफैक्ट एआई को देखा जाए तो एआई ने जो फर्स्ट 1 मिलियन यूजर्स जो आए हैं वो फास्टेस्ट हैं आज तक के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है उसके अंदर। सो ब्रॉडली ये बड़ा डिस्ट्रप्शन लग रहा है। इससे काफ़ी हद तक ये ओवर प्राइस्ड भी बोल सकते हैं, या जो कि ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट भी हो गई है। ऐसा नहीं होगा कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी फिनिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इनफैक्ट उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन काफ़ी डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो मोनोटोनस काम पहले कर रहे थे वो नहीं, अब कुछ डिफरेंट काम करना पड़ेगा उनको। हर कस्टमर चाहेगा कि उसको एआई का बेनिफिट मिले, एफिशिएंसी आए, बट ये शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा बिकॉज इनके वॉल्यूम ग्रोथ हिट हो सकते हैं, रियलाइजेशन हिट हो सकता है। इसके लिए मार्केट इसको नेगेटिवली ले रहा है, और हमने रिसेंट पास में एक मेजर करेक्शन देखा आईटी स्टॉक्स में। आज आज जो आया रिवर्सल, उसको हम कह सकते हैं, इन्फोसिस की एनालिस्ट मीट है, उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कंपनी किधर किधर जाएगी, कैसे कैसे एआई की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेगी, और कितनी बड़ी एआई अपॉर्चुनिटी कंपनीज के लिए अवेलेबल है। सो एक मोमेंटम आया है, काफ़ी फॉल हो गया था, रिसेंट करेक्शन के बाद में एक थोड़ा बाउंस बैक टाइप देखने को मिला है आज। ऑल राइट, तो चलिए, ये फिलहाल आईटी के लिए फैक्टर्स तो प्ले कर ही रहे हैं। सुमित जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बट आज जो इन्फोसिस की इन्वेस्टर मीट अभी भी चल रही है, उसमें वो तमाम सेक्टर्स पर भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें वो एआई को लेकर आ रहे हैं। और हम सुमित जी, हम देखते हैं कि बीएफएसआई, हेल्थ केयर, ये कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडियन आईटी कंपनीज का ज़्यादा एक्सपोजर है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ट्रांजिशन आ रहा है, कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, और उससे रिलेटेड इंडियन कंपनीज पे इसका क्या असर होगा? आपने बिल्कुल सही बताया कि बीएफएसआई सबसे बड़ा वर्टिकल है मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, क्योंकि ये कंपनीज को नए टाइप का काम करने को मिलेगा। इससे एफिशिएंसी जरूर आएगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। वही मार्केट को कंसर्न हो रहा है कि उसके कारण बिलिंग आवर्स जो होते हैं, जो जिस बेसिस पे वॉल्यूम होता है, वो कम हो जाएगा आईटी कंपनीज के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा कंसर्न रहेगा, इसीलिए स्टॉक्स प्रेशर में भी रह सकते हैं। बट मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में हमको लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्लाइंट्स को अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। नाउ जो सेक्टर्स की आपने बात करी है, तो सेक्टर्स में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एफएमसीजी हो गया। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। एनालिस्ट मीट में कंपनी ने बताया भी है कि उन लोगों ने कैसे कंपनीज के डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के केस स्टडी बताया, कैसे उनको हेल्प किया है ट्रांसफॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ एआई। तो ये यूज केसेस हमें सामने आ रहे हैं, जिससे कंपनीज ज़्यादा, केमिकल सेक्टर में भी है, तो इससे नए और कस्टमर्स आएंगे। और जो कंपनीज पुराने ओल्ड लेगेसी मॉडल पे चल रहे हैं, उनको अगर एआई का यूज करना है, तो यही कंपनीज है, इंडियन आईटी कंपनी, जो कि हेल्प करेगी इन कंपनीज को बूस्ट करने के लिए। सुमित, हाय, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। यूज केसेस की आपने बात की, सिनेरियोज तो आते रहेंगे, लेकिन पिछले दिनों ये इन्फोसिस की खबर जो आई है, उससे भी पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स की जब रिजल्ट्स के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर मैं थी, और
रिजल्ट से भी ज्यादा उनके नैरेटिव को उन्होंने बदला और उस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो डिजिटल फर्स्ट से एआई फर्स्ट। उसके बाद एंथ्रोपिक की बिल्डर समिट हुई जो कि पहली दफा भारत में हुई और उस इवेंट में भी एआई की सेफ्टी नेट किस तरह से एआई की डेवलप हो उस पर बातचीत हो रही थी। और अब ये ताजा खबर इन्फोसिस की। सो कैटेगोरिकली ये चीज बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि देश की तमाम बड़ी कंपनियां जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर भी रही है। और एक बात तो साफ है कि एआई की अगली दौड़ सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, भरोसे की भी है। तो ऐसे में भारत कितना तैयार है और पिछले साल में आईटी सेक्टर ने जो डेंट देखा है, डाउन ट्रेंड देखा है एआई को डेवलप करने से या इस तरह के इनोवेशंस करने से, क्या ये कंपनियां पिछले साल का जो डेंट था उसे कॉम्पेंसेट कर पाएगी, वहां से उभर पाएगी आपके हिसाब से? हमें ऐसा लगता है कि जब ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है सेक्टर के अंदर, एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, तो इसके कारण डिस्ट्रप्शन तो रहने वाला है। बट जो कंसर्न्स इन्वेस्टर्स के माइंड में लगे हुए हैं कि ये सेक्टर ही पूरा डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, उस हिसाब से करना पड़ेगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगी, नए टाइप के बिजनेस मॉडल जनरेट होंगे। सो हमारे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन रहेगा डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशन, ऐसा आईटी सेक्टर में जहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है मिड कैप स्पेस में, इन्वेस्टर्स दूसरे सेक्टर में अच्छी कंपनी ढूंढ के वहाँ इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वहाँ पे कुछ रिटर्न ना बने और आप वही पैसा कहीं और डिप्लॉय करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो इसको नेगेटिव नहीं रहने का है, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। जो इन्वेस्टर्स ने अभी तक आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया है उनको अच्छी कंपनीज अच्छे अच्छे भाव पे मिलेगी, अच्छे अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगी, वहां पे एक अच्छा बास्केट क्रिएट करा जा सकता है। बट एक जब तक ये एक फॉलिंग शॉर्ट जिसको बोलते हैं कि अभी गिर रहा है, नेगेटिव है, तो उसको गिरने दीजिए, एक जितनी नेगेटिव क्रिएट होने दीजिए। हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके अच्छे वैल्यूएशन में अच्छी कंपनीज खरीदेंगे। सुमित जी, वैल्यूएशन की आपने बात की तो वैल्यूएशन पे ही मेरा सवाल है। आमतौर पे अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये जो आईटी के शेयर्स हैं वो मोस्टली 20 के पी के आसपास या उससे नीचे ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों में पीस काफ़ी बढ़ गए थे, 30-20 तक भी पहुंच गए थे पी। अब देखें अगर इस करेक्शन के बाद जो 20% तक की करेक्शन हुई है आईटी शेयरों में, तो मैं टीसीएस के पी को देख रहा हूँ 20 के आसपास, इन्फोसिस 20, एचसीएल टेक 24, अगर विप्रो देखें तो वो 17 के आसपास। तो क्या वैल्यूएशन का जो कंसर्न था वो जा चुका है, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हो चुके हैं, या और नीचे जाने दें उसके बाद ही खरीदारी शुरू करनी है, या स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर सकते हैं लोग जो आईटी के लिए लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं आईटी को? हमें लगता है कि सर जो वैल्यूएशन है काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन, नेगेटिव प्राइस्ड इन कर चुके हैं। हमने हमारे अजम्पशंस में भी ये मान के चला है कि 2 से 3% लोअर ग्रोथ आएगी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बिकॉज ऑफ ये एआई का जो इम्पैक्ट दिखेगा उसके। तो एआई इज ए बहुत बड़ी रिस्क है, बट इट कैन बी यूज एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। और FY27 में हमको सबसे ज़्यादा हिट देखने को मिलेगा। सो ये कंसर्न है, इसीलिए स्टॉक्स के वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं। बट ये सारे स्टॉक्स में अभी भी मिड कैप स्पेस में काफ़ी अभी भी हमको लगता है एक्सपेंसिव है, इसलिए फोकस करना है तो लार्ज कैप में करिए। बट फिर भी हमारा ये मानना है कि जहाँ पे कंसर्न्स है, अनसर्टेनिटी है, वहां पे हाथ डाल के क्यों हाथ जलाने का। इससे अच्छा जहां पे रेवेन्यू विजिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, कोई और सेक्टर में कोई और अच्छी कंपनी मिल रही है, वहां जाके पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको उस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रही जो बात, जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं, वो थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पे भी, जब ये थोड़ी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटिन्यूसली सेल कर रहा है इनको। लेट उनकी सेलिंग खत्म हो जाएगी, तब वी विल बाय दीज क्वालिटी स्टॉक्स एट ए रीजनेबल प्राइस।